तो आज हम बनाएंगे बिना तले खस्ता आलू प्याज की गेहूं के आटे से कचौरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कम तेल पे, बिल्कुल नॉन ऑयल ये कचौरी खाने में जितनी क्रिस्पी और क्रंची है उतनी ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में तलमल खाना किसे पसंद नहीं है, पर सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ पर आज हम बनाएंगे बिल्कुल नॉन ऑयल क्रिस्पी क्रंची आलू प्याज की कचौरी, वो भी गेहूं के आटे से। यहाँ पर 4-5 आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और इसे इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास मैसर है तो मैसर से भी आप आलू को मैश कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कप यानी कि वजन में आधा किलो आटा ले लिया है। साथ में 1/4 कप के हिसाब से 2 कप मैंने यहाँ पर सूजी ले लिया है। सूजी बारीक हो या मोटी कोई इशू नहीं है, पर सूजी जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या है, हमारी कचौरी में जो क्रिस्पीनेस है इसी के कारण मिलेगी। अब इसे अच्छी तरीके से आटे के साथ सूजी को बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। कुछ इस तरीके से मसल मसल गए। यहाँ पर 1 चाय के चम्मच से मैंने अजवाइन को हाथों में रगड़ते हुए इस तरीके से आटे के ऊपर में डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। ध्यान रहे, नमक अभी आलू की जो पिट्ठी बनाएंगे उसमें भी डलेगा। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और ये 3 चम्मच मैंने यहाँ पर डालडा घी डाला है। आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसी टेक्सचर में आप देसी घी या डालडा घी लें और इससे बहुत अच्छी तरीके से इसके मोयन को पूरे आटे में रगड़ कर मसल कर इस तरीके से आप फैला लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करना है। ना तो ज़्यादा गीला हो और ना ही सख्त हो, और बहुत अच्छी तरीके से इसे मसल मसल कर, देखिए मैं बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप डो तैयार कीजिए। एक साथ पानी डालेंगे तो या तो गीला होगा या बहुत सख्त। हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर मैं आटे को और मसल दे रही हूँ, क्योंकि सूजी है तो इसे अभी फूलने में टाइम लगेगा। तो हमें जितने कंसिस्टेंसी का आटा चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर पानी डालकर मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसे ढक कर रख देंगे। आइए अब कुछ मसाले यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चाय के चम्मच से धनिया, 2 चाय के चम्मच से सौंफ, 2 चाय के चम्मच से यहाँ पर मैंने जीरा और आधा चाय के चम्मच से अजवाइन और 1 चाय के चम्मच से मैंने काली मिर्च ले लिया है। और इसमें 1 चुटकी नमक डालते हुए एक दरदरा सा मसाला तैयार करेंगे। वही कचौरियों वाला मसाला जो हलवाई डालते हैं दुकानों में, है ना? बिल्कुल वही टेक्सचर देख लीजिए। एकदम दरदरापन है, कुछ साबुत और कुछ दरदरा। मैं इसे लोहे की कढ़ाई में मसाला तैयार करूंगी, बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में। तो पहले कढ़ाई को गरम कर लिया है और इसे नॉन स्टिक करने के लिए तेल को चारों ओर से यहाँ पर फैला लिया है। यहाँ पर आधे चाय के चम्मच से मैंने हींग डाल दिया है और बाकी 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये मसाले डाल दिए हैं, कूटे हुए जो मैंने अभी तैयार किए थे। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनेंगे। और यहाँ पर 1 इंच अदरक बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च। जी हाँ दोस्तों, अदरक को आप अगर बारीक चॉप करके डालेंगे ना, तो जो इसका टुकड़ा आता है ना मुंह में, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ करके यहाँ पर डालेंगे सूखे मसाले। यहाँ पर 2 चाय के चम्मच से मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच से यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 चाय के चम्मच से हल्दी पाउडर, 1 चाय के चम्मच से काला नमक, 1 चाय के चम्मच से जीरे का पाउडर यहाँ पर डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर 1 चाय के चम्मच से गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे बहुत अच्छी तरीके से, बंद है अभी गैस, बिल्कुल बंद है, बंद फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से भुनना है। और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून बेसन को डाल दे रही हूँ। अगर आप 1 कप आटा लेते हैं तो आप 1 टेबल स्पून डालें। अगर आप 2 कप आटा लेते हैं तो 2 टेबल स्पून बेसन डालें। अब यहाँ पर मैंने गैस को जला लिया है और बिल्कुल धीमा करके, मतलब स्लो पर इसको
स्लो फ्लेम पर इसको भुनेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आपने आमचूर या चाट मसाला देकर कचौरी तो खाई होगी बहुत बार, लेकिन इस बार देखिए इसको बदल दिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने आम के अचार को बिल्कुल कूट लिया है, साथ में उसके तेल को भी डाल दिया है। आप एक बार बिल्कुल ऐसे बनाकर खाइएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। खट्टा खट्टा, तीखा तीखा और बहुत ही अलग अचारी फ्लेवर वाला ये कचौड़ी बनकर तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, और अब एकदम लो फ्लेम पर देखिए आलू के साथ मसालों को मैं भून रही हूँ। अब आप कहेंगे अभी तो प्याज आपने डाला नहीं, यहाँ पर सबसे पहले नमक डालेंगे और प्याज डालेंगे दोस्तों, चिंता मत कीजिए, प्याज भी डालेंगे। पर क्या है, पहले आलू को अच्छे से भून लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भुनने के बाद जो है इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। और मसाले जब थोड़े से ठंडे हो जाए ना, तब प्याज को मिक्स कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो प्याज जो है अपना मॉइस्चराइजर छोड़कर मसालों का टेक्सचर जो मॉइस्ट है उसको ख़त्म कर देगा, मतलब गीला हो जाएगा मसाला। तो इस तरीके से जो है, अब यहाँ पर कसूरी मेथी ऊपर से डाल दिया है, आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेजरमेंट करना है दोस्तों, हमने इसे अप्पे स्टैंड में बनाया है, तो इसकी गोली बिल्कुल इस तरीके से तैयार करनी हो जो इसके आधे भाग में आए, क्योंकि इसके ऊपर हम जो आटा भरेंगे तो वो पूरे भाग में आना चाहिए। तो ये मैंने नाप लिया है, और इतनी बड़ी बड़ी हमें आलू की गोलियां बना लेनी है। और यहाँ पर आटे को अब मसल कर थोड़ा सा इसे ऑयलिंग कर लेंगे ताकि आटा सूखे ना। और इसे छोटी छोटी लोई बना लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और बहुत ही इजी है बनाना। और आप देखिए इसको अच्छी तरीके से पहले गोलाई कर लेंगे लोई को, कहीं पर दरारें ना हो ये ध्यान रखिए गोलाई करते वक्त। और इस तरीके से अंगूठी से दबाकर और गड्ढा करते हुए चारों ओर से इसे गड्ढा कर लेंगे। ऊपर का भाग इसका पतला रहेगा और नीचे का भाग इसका थोड़ा मोटा रहेगा। और देखिए बहुत इजी तरीके से ये इसको चारों ओर से इस तरीके से मोड़ लेंगे दोस्तों। अब इसे बिल्कुल गोलाई कर लेंगे, बस ध्यान रहे कि आटा फट ना जाए। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट नाप हुआ ना, इस तरीके से बिल्कुल आप नाप कर बनाएं ताकि अप्पे स्टैंड से बाहर की तरफ हमारे जो है कचौरियाँ ना जाए। और यहाँ पर आधे चम्मच से भी कम तेल भी, यहाँ दोस्तों आधे चम्मच से भी कम तेल मैंने डाला है। और अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो है ना बिल्कुल मज़ेदार। और बिल्कुल आप अगर खाओगे इसे बना कर ना, तो आप ये बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये तली हुई है या बिल्कुल इस तरीके से अप स्टैंड पे आधे चम्मच से भी कम तेल में कचौरी बनी हुई है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इतना ही क्रिस्पी क्रंची और वही टेस्ट जो हम दुकान से लाकर कचौरियाँ खाते हैं, सिर्फ वही टेस्ट आपको मिलने वाला है। और इस तरीके से धीरे धीरे चम्मच की सहायता से पलटते हुए बहुत आसानी से, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल आसानी से पलट जा रहे हैं चारों ओर से। और आप इस तरीके से पलटते हुए बस ध्यान रखिए कि इसको पलटते रहे आप, एक तरफ नहीं चारों तरफ से हमें कचौरियों को पकानी है। और देखिए कचौरियाँ जो है कुछ तो फट गई हैं बिल्कुल दाल बाटी की तरह। और देखिए इस तरीके से चारों ओर से दोस्तों हमें इसे पकाना है। और यहाँ पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, कचौरियाँ हमारी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल हमारी कचौरियाँ जो है रेडी होने को आ गई है, और मैंने चारों ओर से घुमाते हुए इसे बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लिया है। और फ्राई क्या कहेंगे, इसे बना लिया है। और बिल्कुल वही देखिए दाल बाटी की तरह कुछ कचौरियाँ फट गई है, मतलब इतना अच्छी तरीके से क्रिस्प पका है यहाँ पर। और देखिए मैं आपको दिखाऊंगी काट कर भी, बहुत ही टेस्टी कचौरी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, बारिश के मौसम में इस तरीके से पकाकर चाय के साथ एक अच्छा स्नैक्स आप खा सकते हैं गर्मा गर्म। और देखिए बिल्कुल पक गई है ना।